दोस्तों, आज गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 2021-22 का बजट पेश किया। उस बजट का टोटल वैल्यू है 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट था। उसमें से गवर्नमेंट अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 85,000 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट करवा लिया और रेस्ट जो है हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया गया है और उसके ऊपर ज़्यादा प्राधान्य दिया गया है। अब आ जाते हैं टूरिज्म पे भी ध्यान दिया गया, उसके साथ स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है, सो दैट यंग इंडियंस, यंग ओडियाज स्पोर्ट्स पे आए और उड़ीसा का नाम ऊंचा करे। गवर्नमेंट ने इस साल 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट करा है टूरिज्म के लिए, जो कि पिछले साल से 100 करोड़ रुपए ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को टूरिज्म में और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था। सो उसमें क्या होगा कि थोड़ा इसमें जब हम लोग टूरिज्म में करेंगे ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होएगा और उससे क्या होगा, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। उड़ीसा गवर्नमेंट इस बार 2021-22 की जो हमारा बजट है उसमें 109 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है इसमें और थोड़ा सा और 15 से 20% की इंक्रीज़ होना चाहिए था। उससे क्या होता, बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर स्पोर्ट्स उड़ीसा में बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा निराश हुआ हेल्थ और एजुकेशन में जो जितना पैसा प्रावधान करा गया है उसको देख के थोड़ा मुझे निराश हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कोविड सिचुएशन को देख के गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हेल्थ एंड एजुकेशन में थोड़ा सा ज़्यादा अलॉटमेंट करेगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था 10,000 से 10,500 करोड़ तक उसको करना चाहिए। बट फिलहाल जो उसने किया 9,164 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है हेल्थ के लिए, क्योंकि अभी कोरोना सिचुएशन है, शायद थोड़ा सा और अलॉटमेंट ज़्यादा होता तो कोविड सिचुएशन को और अच्छी तरह से निपटा जा सकता था। एजुकेशन, कोरोना ने हमें बता दिया एजुकेशन थोड़ा डिजिटलाइज होना चाहिए था, तो उससे क्या होता, गवर्नमेंट अगर इसमें एजुकेशन में थोड़ा और इन्वेस्ट करा होता तो टेक्नोलॉजी को अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाता प्राइमरी एजुकेशन में। सो दैट क्या होता कि जो भी बच्चे गांव में देहात में रहते हैं उनमें टेक्नोलॉजी सेंट्रिक एजुकेशन को वो लोग हासिल कर पाते। इसीलिए मुझे थोड़ा ये लगा कि एजुकेशन में और थोड़ा सा 15 से 17% की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने बहुत अच्छा काम करा। एसएचजी ग्रुप के लिए जो मिशन शक्ति के अंडर में अलॉटमेंट करा 316 करोड़ रुपये करा है। ये एक अच्छा वैल्यू है और इससे और थोड़ा बढ़ाया होता तो अच्छा होता, मगर सब हर तरह से कॉन्स्टेंट है। बिजनेस कोरोना के कारण बिजनेस में गिरावट आया है, उड़ीसा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है। बहरहाल मिशन शक्ति के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। दूसरा एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट रखा है बिजू सेतु योजना के लिए, जिसमें 912 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है। ये ठीक ठाक है और इसमें थोड़ा अच्छा होता तो इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ीसा का और अच्छा होता। बीच बीच में टीवी में आता है दूर दराज इलाकों में ब्रिज की कमियां हैं, टेम्पोररी ब्रिज लोगों ने बना रखा है। अगर थोड़ा और अलॉटमेंट बढ़ा होता तो एटलीस्ट सिंगल लाइन ब्रिज और बन सकता था। एक अच्छा बात इस बार गवर्नमेंट ने दिखाया है कि एससी मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ का उसने अलॉटमेंट कर रखा है। ये सही है, बट इसमें और 100 से 150 करोड़ रुपए अगर प्रोविज़न रखा होता तो कोविड जैसी सिचुएशन को आगे ना हो या उसको इराडिकेट के लिए थोड़ा सा कॉलेज को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता था। उसके साथ कैंसर एंड डायबिटिक की जो सिचुएशन है उड़ीसा में पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा बढ़ोतरी देखा गया है। तो और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बाकी हॉस्पिटल्स में है नहीं,
तो उड़ीसा की दूर दराज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आके ये जो प्राइवेट मेडिकल में आके बहुत खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो एससीबी में और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता तो थोड़ा सा अच्छा लोगों के लिए बेनिफिट होता है। वेलफेयर एंड चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कारण गवर्नमेंट ने 3,609 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मुझे लगता है ये ठीक ठाक है। पूरी दूसरा चीज़ है, गवर्नमेंट ने इस बार ज़्यादा एम्फेसिस टूरिज्म को दे रखा है, और उसी के अंदर मैं सोचता हूँ एकाम्र योजना एंड पूरी विकास योजना को अगर लाया जाता तो और अच्छा से काम हो सकता था। पूरी एकाम्र विकास के लिए करीबन 700 करोड़ टोटल प्रोविज़न रख रहा है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। दो पूरी विकास को थोड़ा सा और ज़्यादा और 20 से 25% अगर ज़्यादा मिला होता तो अच्छा था, क्योंकि चारों तरफ कोरोना के कारण रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट आया है, इसीलिए जो मिला है वो सही है। बट थोड़ा सा इसमें अगर और होता तो पूरी का ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अच्छा किया जा सकता था, सो दैट कि बाहर के जो टूरिज्म आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सो टूरिज्म को और थोड़ा सा बल मिलता है। एनर्जी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जो 1799 करोड़ रुपया का आवंटन कर रखा है, ठीक है, बट प्राइवेट कंपनीज जो अभी आके डिस्ट्रीब्यूशन को, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को संभाल रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। शहरों में थोड़ा सा कम बिजली कटौती हो रही है, और पिछले साल के मुकाबले हमें ऐसा लगता है कि इस बार डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छा ध्यान दे रखा है। इस तरह का और अच्छा जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेगा, हमें ये लगता है। SC/ST के लिए गवर्नमेंट ने 1963 करोड़ रुपए का आवंटन कर रखा है। ये थोड़ा कम है, बट क्योंकि हर जगह पे कॉन्स्टेंट्स है, ये ठीक ठाक अमाउंट है। देन बीजू कृषक योजना के लिए गवर्नमेंट ने 400 करोड़ रुपए का आवंटन कर रखा है। मुझे लगता है इसमें कम से कम 600 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट होना चाहिए था, बट 600 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, ये गवर्नमेंट और जो नीति निर्धारक जो नीति बनाते हैं उनको ऊपर डिपेंड करता है। बट इसमें थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए था। उससे क्या होता, जो ट्रेनिंग वगैरह, जो हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जितने भी हमारे जो कृषक समाज जो है, जो खेतीबाड़ी करता है, उनको ट्रेनिंग अच्छा दिया जाता है, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उसी के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, उसके साथ वाटर रिसोर्सेज को भी मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज भी करना है, और जो बोलते हैं हम लोग कृत्रिम जो यूरिया वगैरह जो उसको हटा के लोग जैविक प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उनको, जो हमारे कृषक बंधु हैं, उनको और ट्रेनिंग दिया जाता तो अच्छा होता। तो उसके लिए थोड़ा सा 150 से 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अगर इन्वेस्ट किया गया होता, प्रोविजन किया गया होता, तो मुझे लगता है वो अच्छा होता। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था, या तो स्पेसिफिक प्रोविज़न करना चाहिए था अर्बन पुअर को नज़र रखते हुए, और थोड़ा सा आश्रय स्थल बनाना चाहिए था। भुवनेश्वर, पुरी, कटक, थोड़ा जो सिटी, बरहमपुर जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे आश्रय स्थल और बढ़ाना चाहिए था, सो दैट के जो लोग विलेज से शहर की तरफ आते हैं उनको रात को रहने की सुविधा होती है। उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ध्यान देता तो अच्छा होता। और एक मुझे लगता था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती। जो स्लम में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो हाउसिंग की प्रोविज़न है, उसको थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अगर बढ़ाया होता तो मुझे लगता है वो थोड़ा बेनिफिशियल होता, हमारे जो उड़ीसा के जो पुअर लोग हैं उनके लिए अच्छा होता है। देन एजुकेशन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है, करीबन 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। उसके साथ जो आदर्श विद्यालय जो है उसके लिए जो 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट जो प्रोविज़न रखा है, ये सही है, बट इसमें भी
बढ़ोतरी होना चाहिए। अगर टोटल मुझे देखा जाए तो बजट बजट जितना इनकम है उसी को देख के एक्सपेंडिचर करा जा रहा है, बट कहीं ना कहीं पे एजुकेशन पे, जो बेसिक लेवल एजुकेशन पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब एजुकेशन को पहले से मुकाबले 2019 और 20 को देखें और 2021 के बाद की एजुकेशन को देखें, थोड़ा एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ज़्यादा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होगा तो थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का। तो मुझे लगता है कि आदर्श विद्यालय वगैरह की जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट क्या होगा कि आगे की जो फ्यूचर जो जनरेशन स्टूडेंट्स हैं उनको कटिंग एज एजुकेशन मिले इन द एज वेल एज इन विच दे कैन यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी एट ए ग्रेटर लेवल। जिस जिस योजना को लेके बहुत कंट्रोवर्सीज हुआ था, कालिया योजना को लेके, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इस बार कालिया योजना में थोड़ा सा अच्छा खासा प्रोविज़न कर रखा है 1800 करोड़ रुपए का। मुझे लगता है ये सही है, बट ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इसको किस तरह से यूटिलाइज करे। कालिया योजना को अगर सही से लागू करा जाएगा तो उड़ीसा की जो विलेजेस में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए बहुत कारगर होगा। दूसरी चीज़ मुझे कम लगा कि जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड पोर्ट डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने कम प्रोविज़न रख रखा है, या तो रखा ही नहीं है, तो कहीं पे ये लिखित नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा उस पर भी ध्यान देता तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता ये अच्छा और हो सकता था। उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा का स्टेट कैपिटल है, और एकाम्र योजना में जो लिंगराज मंदिर के लिए जो 200 करोड़ रुपया दिया गया है, मुझे लगता है ये थोड़ा कम है। क्योंकि लिंगराज मंदिर की तरफ अगर उसको पूरी की तर्ज पे बनाया जाए तो कम से कम 350 से 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। उस तरह करा जाएगा तो भुवनेश्वर का जो भुवनेश्वर में टूरिज्म का अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा। वेस्ट बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं हर साल उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल देखने के लिए। ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था। मुझे लगता है अगले सालों में, फ्यूचर ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करेगा। मुझे दूरदर्शी दिखाई दे रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट की काम, तो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा दूर तक जाएगा। देन मधुसूदन पेंशन योजना में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा 1500 से ज़्यादा करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्रोविज़न कर रखा है। ये सही अमाउंट है, बट जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसी हिसाब से देखा जाए थोड़ा कम है। बट जैसे मैंने पहले कहा था कि क्योंकि उड़ीसा में अभी कोरोना के कारण इनकम, गवर्नमेंट की रेवेन्यू में थोड़ा गिरावट आया है, उसी को देखते हुए मुझे लग रहा है शायद जो पेंशन योजना में गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का प्रावधान रखा है, अगर हो सकता है फ्यूचर में आगे चल के गवर्नमेंट इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर प्रोविज़न करेगा, सो दैट क्या होगा कि जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उड़ीसा का, उनको ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी मिल पाएगा। अगर ऐसा देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ये जो 2021-22 का जो बजट है, ये एक बैलेंस्ड बजट है, दूरदर्शी बजट है। क्योंकि इन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया है स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है ये दूरदर्शी है। इसमें क्या होगा कि टूरिज्म से हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगी, और स्पोर्ट्स से क्या होगा, उड़ीसा का नाम इंटरनेशनल लेवल की तरफ जाएगा। हमारे बहुत उड़ीसा के बहुत स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट, जो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा बढ़ेगी, और इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स भी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ये जो बजट है थोड़ा बैलेंस बजट है, और अच्छा हो सकता था अगर कोरोना जैसी सिचुएशन नहीं होता। बट ठीक है, जैसे कि रेवेन्यू आया होगा उसी हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा कर रहा है, ऐसा लगता है, और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। धन्यवाद। Yes. Frequently wash your hand and use sanitizer and maintain the minimum social distance. Thank you for watching n9times.com.